अस्सलाम वालेकुम। इतना अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकता। आप प्लीज चेक तो कर लें। और चेक करने से अमाउंट विड्रॉ नहीं होगा सर। मेरी पे आ चुकी है। शेख साहब ने आर्मी ऑफिसर का तनख्वाह पे लिमिट लगा दिया है, आप उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। मैं किसी शेख साहब के लिए नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम करता। तो आप शेख साहब से ये बात खुद क्यों नहीं कह देता? हेलो। देखो जरा, फिर मुझसे पूछे बगैर निकल गया। अब मैं करूं क्या इसका? हाथ पांव बांध दूं, टांगे तोड़ दूं? तो जरा सा क्या बड़े हो जाते हैं, आंखों से उछल, ऊपर से कर्फ्यू। क्या कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो मुझे। मुझे क्या पता, मैं क्या बताऊं? जो गया उससे पूछे। किससे पूछूं? किससे पूछूं मैं? हैं? दीवारों से बातें करूं ताकि तुम सब लोग को पागल हो गई है? पागल तो कर दिया है मुझे, कर दिया है मुझे पागल। इतना सा कद क्या उसका निकल गया है? माँ बाप से नाफरमानी शुरू है? मुझसे पूछे बगैर वो गया कैसे? रूमी उसे खराब कर रहा है। जो बची कुची कसर थी तुम्हारे बाप ने पूरी कर दी। अम्मा, आपकी किसी बात का जवाब मेरे पास नहीं है। हारून आएगा तो उससे पूछ लीजिएगा कि वो कहाँ गया था। और सबको पलटन में जमा होने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग राज्य को चलाने के लिए टैक्स और किराया देते हैं, इसलिए नहीं कि इन्हें गोली मारी जाए। बांगा बांधू ने अपनी अनुपस्थिति में भी गति के जारी रखने का अनुदेश दिया है। इन्होंने कहा है कि शायद ये आप सबके सामने मेरा आखिरी भाषण हो। इनके मौजूद ना होने की हालत में इनके साथी गति की भाग दौड़ संभालेंगे, क्योंकि गति को हर हाल में चलते रहना है। बंगाल के हर घर में इधर मेरे सामने आओ। आइंदा तुम घर के बाहर निकले ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगी, तोड़ के रख दूंगी मैं टांगे तुम्हारी, समझ आइए? अम्मा, हम कोई मासूम बच्चा नहीं है। सारी उम्र कहती बड़े हो जाओ, ये करना फिर वो करना। बड़ी जुबान चलने लग गई है। कहाँ गई वो सारी तरबियत, वो तमीज? पूरी उम्र लगा दी तुम्हें सिखाते सिखाते, कहाँ गई वो सारी? मैं गूंगी हूँ, बहरी हूँ, अंधी हूँ। चाची जान, अमर शहादत। तो चुप रहो, तुम तो चुप करो। क्या क्या सहूलतें मिलती हैं तुम्हें इस घर में, है ना? बेटे वाला मान और प्यार दिया। ये जो सारी हरकतें हैं ना इसकी, तुम्हारी वजह से हैं। मेरी वजह से? और किसकी वजह से हैं? जब 24 घंटे तुम्हें सियासी सरगर्मियों में रुलता देखेगा तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ना। देखो हारून, ये सब कुछ इस घर में नहीं चलेगा। इस घर में रहना चाहते हो तो वैसे चलो जैसे मैं चाहती हूं,
और तुम अपनी भाषण, अपनी तकरीरें अपने तक रखो। मेरे बच्चे को आलूदा मत करो। एक तो आप हर बात पे चीखना शुरू कर देती हैं। हुआ क्या है? हमारे 6 लोग मारे गए, उनका जनाजा था। क्या चाहती हैं, क्या करता? आपका पल्लू पकड़े घर में बैठा रहता। बस बंद करो बदतमीज। अमर सुनर बंगला ये गाना गा रहे थे सारे, और सबके हाथ में बांग्लादेश के झंडे थे। हमने अपने बंगाली भाइयों के लिए ब्लड भी दिया है। क्या दिया है? खून दिया अपना। ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, मुझे तो उन्होंने पैदा किया है, मेरे साथ भी यही करती है। बात को समझ क्यों नहीं रही? चुप कर। आपको कोई नहीं समझा सकता। बात का जवाब हाँ हाँ, मैं ही बेवकूफ हूँ ना इस घर में, बाकी तो बड़े अक्लमंदों से भरा पड़ा हुआ है। यह बदमाशी की हद नहीं होगी। ये तो पक्का पक्का रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाली बात। सैलरी पर पाबंदी है। सिर्फ सैलरी पर नहीं भाई, खाने पर भी। भाई अब तो सब्जी को भी मुंह तरस गया यार। तेरे सामने ही है फरूख, बाहर जा नहीं सकते, और अगर चले भी जाए तो आर्मी के लिए हर जगह पाबंदी है। बुरे हालात का यहां से अंदाजा लगा ले कि कल एक जवान को बाहर भेजा है तो दुकानदार ने आलू का रेट 100 रुपया शेर बताया। 100 रुपये शेर? और हर जगह आर्मी के लिए तो पाबंदी है। बड़ा स्ट्रेटेजिकली मार रहे हैं हमें। भाई जो हालात है ना, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है मेरी फरूख। हर वक्त दाल रोटी, हर वक्त दाल रोटी। फिर वो मेरे से पूछते हैं, मैं उनको क्या कहूँ? मैं पहले कसाई था। हंस ले तू। नहीं यार, पूछेंगे तो तुझे से ना भाई। प्रोक्यूरमेंट का इंचार्ज भी तो तू ही है। भाई मैं डीजी साहब को कल साफ साफ कह दूंगा, मुझे हटाएं यहाँ से। मेरा दिमाग चल गया जवाब दे दे इनको। चल यार, दाल रोटी सही, लेकिन जो मुझे लग रहा है ना, कुछ दिनों तक हमारा मुंह भी दाल रोटी जैसा हो जाना। वो भी सूखी सड़ी। खा तू, मैं आया। हैरत है, तुम घर पर हो, बेचारा इनकलाब, वो तो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। क्या हुआ, इतने दिन से खामोश हो? तुम्हें तो हटाई चाहिए थी ना। लीडर हो, अगर लीडर खामोश हो जाए तो डर लगता है। अब बेचारे इनकलाब का क्या होगा? स्टॉप टॉन्टिंग सोनिया। मैं टॉन्ट नहीं कर रही, सच कह रही हूं। माजरा क्या है? तुम घर पर हो और ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ हुआ ना हो। पहले भी गैस करती रही हो, अब भी कर लो। वैसे मैंने कभी गेस नहीं किया, जो भी कहा सच कहा था। अगर तुम्हारे सामने नहीं आया तो आ जाएगा, और तुम्हें देख के लगता है कि सच तुम्हारे सामने आ गया है। उन्होंने निकाल दिया तुम्हें अपनी रेवोल्यूशन से। तुम्हें तो अजीत ने कहा था कि वो तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुम्हारे शेख साहब कभी आजादी का ऐलान नहीं करेंगे। बस तुम्हारी गलती यह है कि तुमने बगावत को इनकलाब समझ लिया। तुम्हें जो समझना समझो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने मुझे अकेला छोड़ा था जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इन मामलात में मत घसीटो। अपना सारा गुस्सा मुझ पर झाड़कर जबरदस्ती फॉर्म फिल करवाते थे, तकरीरों में लेके जाते थे, मीटिंग्स में लेके जाते थे। तो मैं अब कैसे रुकूं? पुरानी बात थी, तुम कुछ भूलती क्यों नहीं हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर कुछ हुआ है? अजीत पे तो मुझे पहले से ही शक था। आई एम श्योर ही इज अ रॉ एजेंट, लेकिन लगता है तुम्हें भी यकीन आ गया इस बात का। तुमसे बात करने से बेहतर मैं यहां से चला जाऊं। चलो अच्छा, इस बहाने तुम बाहर तो जाओगे और इनकलाब यतीम होने से बच जाएगा। लाले, क्या बात है? जब से आया चुप है। यार वो
क्या बात है? क्या मसला? यू कैन शेयर। हाँ यार मुझे एक डिनर पे जाना है। कौन सा डिनर? दाल खाने जाना होगा, और दाल तो इधर मेस पे भी मिल रहा है यार। नहीं बाप, मुझे एक जगह डिनर पर जाना है। और कौन सी जगह? यार क्या बताऊं तुझे। ओए, वो लड़की? हाँ यार। वो अच्छा, यानी कि तुम्हारे दिल और उसके दिल की वेल्डिंग हो गया है, मोहब्बत हो गया ना? लव इन द टाइम ऑफ वॉर। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब? वहां से सिग्नल नहीं आया? यार उसकी अम्मी की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया है, मैंने यस कर दिया। वो तो यस कर दिया तो जाओ, दफा हो यार। यार कैसे जाऊं, यही तो मसला है। बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है यार, मुक्तियों के लोग घूम रहे हैं, और हम फौजी लोग वैसे ही चेहरों से पहचाने जाते हैं। तो फिर यार तेरी मदद की जरूरत है। वो क्या हेल्प चाहिए? खुल के बोल यार। तू मुझे ड्रॉप कर देगा? अच्छा, तू कह रहा है कि 2 फौजी दार मंडी जाए? हाँ, पागल हो गया? 2 नहीं, 1 जाएगा। खान साहब, कोई भी खतरे की बात हो तो बता दीजिएगा। इतना दंगा फसाद हो रहा है कि कर्फ्यू लगा, वेस्ट पाकिस्तानी की जान को आई हुई, और इन खंजीरों ने कोई कोना खुद ना नहीं छोड़ा जहाँ बंदा ना मारा। तारे भी लगा लो तो उछल उछल के आ जाते हैं, और हमारे लिए तो वैसे भी डबल ट्रबल है। और इन्होंने तो ट्रकों को आड़ में ले लिया। जना नहीं तो क्या चीज है? अबे रहने दे यार, मैंने नहीं जाना यार। नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, ओवर रिएक्ट ना नहीं कर। जा रहा है यार, ऐसी जली कटी बातें सुनानी है तो फिर मदद करने का क्या फायदा। गाड़ी वापस मोड़, मैंने नहीं जाना। ओए बदतमीजी ना कर, चुप करके बैठ जनानी। ये सब कौन लोग है बाहर? बंगाली। बंगाली? अगर वो सबका हाथ में कोई ना कोई वेपन, हमरा जंग करने जा रहा है क्या? और जंग कैसी होती है रे बाबा? जहां हक दिया नहीं जाता वहां हक छीना जाता है। हाँ सर, इटा स्टूडेंट्स इधर जमात चलो। बांग्लादेश किसी की मौलकियत नहीं, और तू भी याद रख, तेरी मेरी ख्वाहिश से कुछ नहीं होता। बंगाली फैसला कर चुके कि अब उनकी जमीन पर कोई गैर बंगाली नहीं रहेगा। एवरी नॉन बंगाली पर्सन विल बी वाइप्ड आउट। हमारे एक कोच लेके चल रहा था। अरे बाबा, तो इस कोच को रास्ते में छोड़ के भाग रहा है? तो फिक्र मत कर, घर जा रेस्ट कर, मगर रेडियो चालू रखना कि बांग्लादेश कब बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। फरूख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी आपने तो फोन करके बुलाया था। मैंने? जी आंटी। कब? उस दिन। और इन हालात में तुम आ भी गए।
बता तो देती कि उसने आना है। किसने? वही कौन? फरोख। हुलिया ठीक करो, जल्दी करो, नीचे आओ, हरी up। नीतू और टीनू को भी बुलाया था, वो तो नहीं आए। ये आटप का इतना बुरा लगता तो बुलाया क्यों था? तुमने जो हमारी इज्जत के पोस्टर लगाए हैं ना, उनको देखने वालों का मुंह बंद कराने के लिए। उन खबीसों को दिखाना है कि हम फैमिली टर्म्स में हैं उसके साथ। मेरे बच्चे को लिए कहां कहां फिरता है ये मुल्क में जो अजाब आया हुआ है ना, इन जैसे लोगों की वजह से आया हुआ है। अम्मा, इसने तो नहीं कहा ना मुल्क वालों को कि बाहर निकलो। तो और किसने कहा है? और किसने कहा है? ये जो सड़क के चौराहों पे, यूनिवर्सिटी के हॉलों पे तकरीरें देता फिरता है, किसके लोग आते हैं? अम्मा बस कर दे, घर पे मेहमान आया हुआ है। सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए ना, खास मेहमान है ना। सब कुछ छोड़कर ना मेरे पीछे पड़ जाए। हारून कहाँ है? नीतू के यहाँ। बुलाओ उसे। वहीं पे रुकेगा आज रात। बदतमीज। रूहुल अमीर। सलाम अलैकुम साहब। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैप्टन फरूख को देखा कहीं पे? सब वो तो तैयार होके चला गया। तैयार होके? जी साहब। कहाँ? मालूम नहीं साहब किधर गया। आज हद हो गई है यार, आज कोई टाइम है जाने का। अंकल हालात तो वाकई खराब है, लेकिन शायद कोई बेहतरी आ जाए। अभी इस पाकिस्तान के पॉपुलेशन के बराबर तो और भी नहीं ला सकते ना। अभी इस वक्त कोई और बात करते हैं, सारा दिन दिल डरा रहता है। खैर का कोई खबर आता ही नहीं है किधर से। शायद आइडियोलॉजी टेम्परेरी चीज है। ये तुम बोल रहे रूमी? अंकल शायद ये बात दुरुस्त है, हम सबके रास्ते में कभी ना कभी कोई दीवार तो आती ही है। आपके ख्याल में नजरिया पाकिस्तान वैलिड है? इसी की वजह से तो हमें मुल्क मिला है जो अब 2 ही टुकड़ा होने जा रहा है। हालात तो कुछ ऐसा ही है, बट वी ऑल आर होपिंग अगेंस्ट होप। हमसे सिर्फ एक गलती हुई है जो हमने दुश्मन को रास्ता दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुश्मन का रास्ता रोकना यही ड्यूटी थी ना आपकी? हाँ थी, लेकिन घर में भी तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। हमारे तो अपने हमारे खिलाफ खड़े हो गए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपके चाय में चीनी नहीं डाली। अच्छा की है, थैंक यू। तुम्हारी चाय में चीनी डाल दी है। बेटा। जी अब्बा। अपने अम्मा को बोलो खाने का कुछ बंदोबस्त करे, अच्छा खाना खिलाए। लगता है इसको अच्छा खाना खाए हुए बहुत दिन हो गया। मैं अम्मा से कहती हूँ। सर, कैप्टन फरूख अंदर है? नहीं सर। उनको फौरन ट्रेस करो और मुझे बताओ। ओके सर। जिस रास्ते पे चल पड़े हैं ये लोग अब अपना मकसद हासिल करके ही रहेंगे। वेस्ट को सोचना पड़ेगा, मुल्क बचाना है या निजीतर प्लान। पता नहीं क्या होगा, तो दिल डरता ही रहता है बस। हमारा दिल तो 2 बार डरता है, एक बार के औलाद से, एक तुमसे। आप कुछ और लेंगे? नहीं मैं ले लूंगा। मैं पैक करवा देती हूँ, आप साथ में ले जाइएगा।
नहीं, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। सर जी बाहर 10-12 लोग आए हैं, लुंगी पहनी, हाथ में डंडे हैं। मैं देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ। तुम्हारे लिए ही आए हैं। हाँ, कुछ पता चला? अच्छा, कैप्टन सिद्दीक? ओके ओके, कैप्टन सिद्दीक को मिलाओ फौरन। हेलो कैप्टन कबीर। हाँ, बात करो। यार ये पागल तो नहीं हो गया? बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, वो लोग हमारे खून के प्यासे घूम रहे हैं, ये भाई टेटे मारने निकले हैं। माँ ओए, मोहब्बत का तीर लगा सीधा जाके दिल पे। कोई बात नहीं, खैर है। भाई तू छोड़ने कैसे चला गया उसे? मतलब तेरा दिमाग है क्या है? तुझे हालात पता है यार। चुरा के भी छोड़ के नहीं आया, तू क्यों ओवर रिएक्ट कर रहा है? ओ भाई, मुक्ति बानियों के डेन में छोड़कर आए उसे। यहाँ पे डर के मारे नींदें हराम हुई हैं कि अगले सेकंड क्या होना है। उसको वहां से फौरन एग्जिट करवाना पड़ेगा यार। ये वजह दादा, मैं इत्तला मिली है कि यहाँ कोई फौजी आया। हाँ? आर्मी ए बाड़ी दे दादा मौदर कच्चे पक्का खबर अच्छी ए आमी घर है और मेरे होते हुए यहाँ कोई फौजी नहीं आ सकता। खबर एकदम शुद्धि है। आमी बोल छी ना, या कोई नहीं है तो कोई नहीं है। जाके कहीं और देखो, चलो। चले गए? चले तो गए हैं, लेकिन रहेंगे आसपास ही। फरूख अभी नहीं जा सकता। मुझे सबसे ज़्यादा मालूम है कि कितनी ग्रेव सिचुएशन है, और मैं सेंसिटिव टाइम में आप लोगों के पास आ गया, आप लोगों को तंग किया। आई एम सो सॉरी। रूमी सही बोल रहा है। अभी जो सिचुएशन है, यू शुड स्टे। अगर वो वापस आ गई, कोई हंगामा किया फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा चाची जान, रिलैक्स। शोएब, फारूक शब का फोन है। हेलो, कौन? कबीर। हाँ कबीर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? भाई कोई ठंडी चीजें खा, कोई धनिया पी, कोई पुदीना पी। क्या कर रहा है? क्या हो गया यार? भाई हालात देख मुल्क के क्या चल रहे हैं। इस वक्त तू डेटे मारने के लिए निकला हुआ है। कोई सेंसेस में रहे भाई अपनी। हाँ यार, मुझे बता कि सब ठीक है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले मुक्ति बानियों के लोग आए थे। भाई वो तो आएंगे। वो नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? मुझे बता, तुझे पिक करने के लिए किसी को भेजूं यहाँ से? नहीं, इस वक्त नहीं। दे आर ऑल ओवर द प्लेस, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वैसे कोई इंसिडेंट हो। भाई दुआ करके कोई इंसिडेंट ना ही हो, बल्कि हो ही जाए। तुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए यार इस चीज की। हाँ, थैंक यू यार। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रख, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए मुझे। हाँ, जरूर जरूर। थैंक यू। वैसे कैसी लगी बेबसी? सब इख्तियार होने के बावजूद बेबस। बेबसी तो है,
लेकिन अगर इस बेबसी को स्ट्रेटेजी का नाम दिया जाए तो? स्ट्रेटेजी? अपनों को कैसे मारे? तो उनका फैसला कबूल कर ले। ये मुल्क फौज का तो नहीं। मत भूलिए कि अगर बंगाल ना होता तो पाकिस्तान कभी ना बनता। ये एक तारीखी हकीकत है कि पाकिस्तान की तख्लीक में बंगाल का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि उसे तोड़ दिया जाए। आप लोग कुछ खाएंगे? एको नहीं तो खिलम। मेरा मतलब है चाय वगैरह। जी जरूर, अगर आपको जहमत ना हो तो। मैं आता हूं। I'm so sorry, मेरी वजह से आप सब लोग मुसीबत में पड़ गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे फिक्र है कि मेरे जाने के फिक्र नहीं करे, जो होना था हो गया। आप ठीक हैं? सोनिया? हाँ? आप ठीक हैं? हाँ, मैं आती हूँ जी। भीड़ में भी तन्हाई सी है, हर राह धुंधलाई सी है, रास्ते हुए हैं जो जुदा, धूल बन के है सब उड़ रहा, वक्त है रूठा हाथों से छूटा, हर नजर पर आई सी है। आँखों में सजाए थे हमने जो, खाक हो गए हैं ख्वाब सारे, आशियाने इतने जला के राख कर दिए हैं दिल हमारे। वेस्ट पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने कैंट में रिफ्यूज लिया। उनको लगता है कि कैंट महफूज है, लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि यहां क्या होने वाला है। कैंट को चारों तरफ से घेरने का, एक जानिब से नहीं, हर जानिब से घेरा डालने का, इतनी रुकावटें लगाने का कि आर्मी सफोकेट हो जाए, जगह जगह चेक पोस्टें बनाने का, आर्मी का मुकम्मल नक्लो हरकत खत्म हो जाए, कोई शख्स या कोई भी इदारा जो आर्मी को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फराहम करता है उसको उड़ाने का, राशन पानी सब बंद करने का। साला मजाक उड़ाता है। मच्छी मच्छी खिलाता है। मंडी में कोई एक भी शख्स आर्मी वालों को एक दाना भी नहीं बेच सकता। वेरी गुड। एक और काम भी करना है, हर तरफ ये खबर फैला दो कि याहिया ने मुजीब को खुफिया तौर पर बांग्लादेश की आज़ादी का मुबारकबाद दिया है। मुजीब 7 मार्च को आज़ादी का ऐलान कर रहे हैं। हर तरफ ये खबर फैला दो कि मुजीब और याहिया के दरमियान मुआहदा हो गया है कि आर्मी बांग्लादेश की आज़ादी के साथ ही बांग्लादेश छोड़ जाएगी। व्हाट अबाउट टिक्का? वो भी तो 7 मार्च को आ रहा है।
the crusher of revolt might not live up to his repute. Let's welcome him to witness his defeat and helplessness. फर्रुख सोने दे यार। You have 5 minutes. जल्दी करो। बेहतर है कि हमसे दूर रहो। बाहर अमीन वेट कर रहा है, कैन ड्रॉप कर देगा। ये वेस्ट पाकिस्तानी फैमिलीज को ना कुछ खिलाने के लिए रह गया और ना कुछ पिलाने के लिए, ऊपर से पानी की लाइंस भी काटती हैं। यार बाहर कट्टे मरने से बेहतर है कि वो यहाँ पर ही फाका कर ले। भूख से बिलकते हुए छोटे छोटे बच्चे हैं यार, मेरे से नहीं देखा जाता। तो खुद जा रहा है तो और क्या, इनसे तो चावलों का एक दाना नहीं लाया गया। ये हमारे मेहमान हैं यार, हमारे पास पनाह लेने आए हैं, इनको भूखा मरने तुम। तू इनके साथ जा रहा है? I have to take this risk. अच्छा लाएगा कहाँ से? है एक जानने वाला, उसके पास दालों की और चावलों की बोरियां पड़ी हैं, वहीं से लाऊंगा। यस सर। इनको इनकी जुबान में जाके समझाओ कि हम खाना लेने जा रहे हैं और हमारे पास कोई हथियार नहीं है। यस सर। सर ऑल ओके सर।
जल्दी 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 करो जल्दी जल्दी करो जल्दी रास्ते एक के चले जान एरा माके मेरे फेल पे हमार तक पैसा चाहिए ना देर हाओ फिक्र ना करो, हम तुम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं यहाँ पर। सब्जी चले जाओ खुदों के लिए अनुग्रह करे बेर हाओ अनुग्रह करे सब्जी। लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करो। चलो 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 चलो